तुम है ना, कोई बात नहीं। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया। तो आज जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बता चुका हूं, आज बताऊंगा आपको द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो आखिर मराठा द्वितीय क्यों होता है, ये झगड़ा क्यों होता है, इसके बारे में डिटेल आज जानिए आप। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि जो मराठा साम्राज्य है सामंती व्यवस्था में टूट जाता है। अब सामंती व्यवस्था कहने का मतलब है कि ग्वालियर में कौन रहता है? सिंधिया। नागपुर में भोसले, पुणे में, इंदौर में होलकर और गायकवाड़, बड़ौदा में गायकवाड़। तो अब इसका यूज होगा यहाँ पे। तो एक्चुअली होता है क्या मेरे भाई कि फर्स्ट मराठा युद्ध में बताया कि उसमें अपनी माधवराव सत्ता को काफी तेजी से विकसित करते हैं एवं मजबूत स्थिति अपने आप को सुदृढ़ करते हैं। काफी मजबूत, समझ में ना आए जरूर पूछना क्वेश्चन। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करते हैं। लेकिन सेकंड जो मराठा युद्ध आते आते जो टाइम पीरियड है 1803 से 1805 तक मराठा द्वितीय मराठा युद्ध होता है और उसमें गवर्नर जनरल कौन रहता है? लॉर्ड वेलेस्ली। अब लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल है 1798 से 1805 तक रहता है। बहुत मैटर करता है ये कार्यकाल, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जो मेरे भाई 1803 से 1805 तक आते आते मराठा की शक्ति काफी कमजोर हो जाती है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है मराठा की शक्ति। देखिए एक बार इसको ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप अपने वीडियो में देखकर। तो क्या है, शक्ति मराठा की आते आते काफी कमजोर हो जाती है और लगभग जो शासक है अयोग्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अयोग्य, मतलब योग्यता उनमें खत्म हो जाती है, कोई युद्ध वगैरह झेल सके, ब्रिटिश से लड़ सके। और इसका रीजन क्या है कि अयोग्य हो जाता है, उतनी शक्ति कमजोर क्यों हो जाती है? बात को समझ पा रहे हो? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रथम पीढ़ी नेता की मृत्यु हो जाती है। अब जो प्रथम पीढ़ी के नेता रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और जो द्वितीय पीढ़ी का नेता आते हैं उतनी ताकतवर नहीं रहते हैं। अब क्यों ताकतवर नहीं रहते हैं? तो देखो, पेशवा बाजीराव द्वितीय दौलत राव सिंधिया होलकर योग्य नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या बताया, पुणे का पेशवा दौलत राव सिंधिया, मतलब कहाँ का? ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, जो रहते हैं उतने योग्य शासक नहीं रहते हैं। और मतलब एक तरह से देखा है जिनकी शक्ति विच्छिन्न हो जाती है, पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। और इसका कारण क्या है पता है? ये आपसी झगड़ों में उलझ जाते हैं। अब आपसी झगड़ों में क्यों उलझते हैं पता है? क्योंकि हम बताए थे मेरे भाई आपको कि जो पूना रहता है, पूना में कौन बैठता है? पेशवा। अब पेशवा एक महत्वपूर्ण पद रहता है, हर कोई चाहता है कि पेशवा के पद पे हम बैठे, शुरू से ही चल रहा है संघर्ष। अब पूना में जो पेशवा रहता है तो ग्वालियर का रहता है सिंधिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ग्वालियर का कौन? सिंधिया और यशवंतराव होलकर, ठीक है, यहाँ पे कहीं लिखा होगा सिंधिया तथा होलकर। अब जो सिंधिया तथा होलकर रहते हैं, समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है? क्या कुछ हो रहा है? अब सिंधिया तथा होलकर के बीच में क्या होता है कि पूना दरबार में बैठने के लिए संघर्ष हो जाता है कि भैया हम बैठेंगे गद्दी पे। अब दोनों आपस में लड़ जाते हैं। लेकिन जब दोनों आपस में लड़ जाते हैं तो इसमें सिंधिया का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, यानी सिंधिया जीत जाता है इस युद्ध में और होलकर हार जाते हैं। और सिंधिया के तरफ से सपोर्ट जो करते हैं वो बाजीराव द्वितीय। अब दिमाग में आया होगा कि बाजीराव द्वितीय कौन है? अब जो बाजीराव द्वितीय रहते हैं वो पुणे का पेशवा रहते हैं। बात को समझो, मतलब बाजीराव द्वितीय पुणे का पेशवा रहते हैं। अब बाजीराव द्वितीय क्या करते हैं? सपोर्ट किसको करते हैं? सिंधिया को। अब दोनों मिलकर क्या करते हैं? होलकर को हरा देते हैं। अब होलकर हार गया। कहाँ का होलकर है? इंदौर का। और ग्वालियर का सिंधिया और पुणे का बाजीराव द्वितीय जो कि पेशवा है। अब ये युद्ध मेरे भाई कौन हार गया? होलकर युद्ध हार गया, सिंधिया का प्रभाव क्षेत्र ज्यादा बढ़ गया। अब जैसे ही सिंधिया का प्रभाव क्षेत्र ज्यादा बढ़ेगा तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंधिया प्लस बाजीराव दोनों मिलकर अब क्या करते हैं? सिंधिया को सफलता मिली। अब जो सिंधिया रहते हैं और बाजीराव द्वितीय रहते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं कि जो होलकर के भाई का नाम रहता है बिट्ठू जी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना बिट्ठू जी, बिट्ठू की हत्या कर देते हैं। कौन? सिंधिया और बाजीराव द्वितीय।
अब दोनों मिलकर बिट्ठू की हत्या कर दिए। अब किसी भाई का हत्या हो जाएगा मेरे भाई, तो गुस्सा तो प्रॉपर आएगा ही। तो अब होलकर को गुस्सा आ गया, और होलकर क्या करता है, फिर से पूना पर चढ़ाई कर देता है। और पूना पर कौन बैठा रहता है, सिंधिया बाजीराव द्वितीय। अब ये दोनों को संयुक्त सेना को कौन पराजित कर देता है, होलकर। होलकर क्या क्या पराजित कर दिया, समझ में आया या नहीं? पहले पराजित कौन हुआ, पहले होलकर पराजित हुआ। सिंधिया और बाजीराव द्वितीय मिलकर होलकर को कर देते हैं पराजित। अब जो दोनों मिलकर क्या करता है, होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या कर देता है। अब जब बिट्ठू जी की हत्या कर दिया तो गुस्सा किसे नहीं आएगा, भाई का किसी का हत्या हो जाएगा भाई तो गुस्सा आएगा ना। तो अब गुस्सा किसे आ गया, होलकर को गुस्सा आ गया। अब होलकर अपने आप को अवस्था में शक्ति को मजबूत करता होगा, किसी से ताकत लेता होगा, किसी से सहयोग लेता होगा। इतना पे कंफ्यूजन होता है कि पहला युद्ध हार गया, दूसरा जीत जाता है, वो भी दोनों का संयुक्त सेना को। अब होलकर क्या करता है, पुणे पे चढ़ाई कर देता है, समझ में आया है नहीं। अब पुणे पे चढ़ाई कर दिया। अब जैसे ही मेरे भाई पुणे पर चढ़ाई किया, अब दोनों की संयुक्त सेना पराजित हो गई। संयुक्त सेना का मतलब समझते हो, सिंधिया और बाजीराव द्वितीय दो मिल गया तो क्या होगा, संयुक्त। अभी बहुत सारे फैमिली रहते हैं तो क्या कहता है, संयुक्त परिवार बोला जाता है ना। तो अब दोनों मिलकर क्या करते हैं कि पुणे पर कौन चढ़ाई करते हैं, होलकर चढ़ाई करता है, दोनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिए। अब दोनों हार गए। अब दोनों हार गए तो बाजीराव द्वितीय जो है भाग कर जाता है ब्रिटिश के पास। किसके पास, ब्रिटिश के पास। अब ब्रिटिश के पास जाता है तो ब्रिटिश का तो एक नियम है शुरू से ही कि भैया बिना हम कुछ लिए तो आपको एक मदद नहीं देंगे। जैसे कि एक बुरा हो या हमारा, हम बिना पैसा ले एक शब्द नहीं बोलते, ये हमारा नियम है। आगे चलकर आओ हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। दोस्ती पैसों वाले से होना चाहिए, ये हमारा सिद्धांत है। तो क्योंकि पैसा वाला से दोस्ती करेगा दिमाग बढ़ेगा। जब पैसा वाला से दोस्ती कब करो, जब तुम्हारे पास पैसा बढ़ जाए। भाई मेरे पास आज पैसा नहीं है तो क्या हमसे दोस्ती नहीं कर रहा, हमारे पास पैसा नहीं है हम भी किसी से दोस्ती नहीं करेंगे, सिंपल सी बात। तो अब क्या है मेरे भाई कि अब कहाँ गया बाजीराव द्वितीय, ब्रिटिश के पास। अब ब्रिटिश कहता है भैया ऐसे तो हम फ्री में आपको कुछ देंगे नहीं, इसके लिए तो कुछ लेंगे ही हम। तो अब कहता है बाजीराव द्वितीय क्या लीजिएगा, तो कहता है आपको ना सहायक संधि स्वीकार करना पड़ेगा। अब ये नया शब्द आ गया, सहायक संधि। क्या है मेरे भाई, सहायक संधि को हम एक आपको कल स्पेशल क्लास में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ हम बेसिक बता देते हैं कि सहायक संधि उसे कहते हैं कि बाजीराव द्वितीय को अपना सेना भंग कर दिया जाता है। कहता है भैया आप अपना सेना नहीं रख सकते हो। अब यहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट और रेजिमेंट हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देते हैं। ब्रिटिश रेजिडेंट का मतलब होता है मेरे भाई कि अपनी सेना भंग कर दीजिए, यहाँ पे ब्रिटिश सेना रहेगी। अब आपकी सेना भंग हो गई, आपके पास अब कोई शक्ति नहीं बचा। और रेजिमेंट कहने का मतलब है आप किसी से सहयोग, जैसे कि सोचते बाजीराव द्वितीय कि हम ग्वालियर सिंधिया को मिला लें, हौसले को मिला, तो नहीं मिला सकते आप। किसी बाहरी शक्ति से आप दोस्ती नहीं कर सकते हैं, फ्रांस से, यूएस से, क्योंकि उसमें यूएस में भी क्रांति चलता है 1776 में, तो अब इससे दोस्ती नहीं कर सकते। एक तरह से क्या किया, सहायक संधि स्वीकार कर पेशवा जो बाजीराव द्वितीय है उनका शक्ति भिन्न कर लिया। अब तुम अपने घर में हो, एग्जाम्पल, अब तुम अपने घर में हो, अपने बैठे हो, हम बोल रहे भैया बिना मर्जी के तुमने एक रोटी भी नहीं खा सकते हो, तो किसका, घर में तो तुम्हारा है लेकिन शासन किसका है, हमारा है। तुम घर से बाहर तभी निकलोगे जब तक हम नहीं तुमको कहें, तो इसका मतलब तुम पे शासन किसका है, हमारा है। यानी पूर्ण तरह से ब्रिटिश सेना क्या करता है, हो जाता है बाजीराव द्वितीय के जो प्रेसिडेंसी में उसमें रह जाता है। और सहायक संधि स्वीकार कर बाजीराव द्वितीय बहुत पछताते हैं, लास्ट में बहुत काफी पछतावा होता है। अब सहायक संधि कर लिए बाजीराव द्वितीय। अब भैया सहायक संधि जो करते हैं तो कौन, इसको क्या संधि नाम देते हैं, बसीन की संधि। किसके किसके बीच में होता है, 1802 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच में। बात को समझा। अब जो एक हम यहाँ पे बताते हैं मेरे भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मराठा हस्तक्षेप से गुस्सा युद्ध की तैयारी, यहाँ पे हम बता देते हैं कॉन्सेप्ट। अब सहायक संधि स्वीकार कर ली, लेकिन सालाबाई का जो संधि होता है उसमें 20 साल का कहा जाता है कि भैया कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन फिर ये झगड़ा कैसे हुआ, अब तुम जोड़ रहा होगा डेट, लेकिन एक शांति का एक युद्ध होता है, ठीक है ना, कि शांति रहेगा, हम आपके हस्तक्षेप नीति में नहीं करेंगे और आगे तक। अब भैया इसका समस्या हो गया। अब एक मिनट, जब संधि हुआ तो संधि को स्वीकार कीजिए, आप क्यों गलत कर रहे हैं फिर से।
यानी ब्रिटिश क्या किया, हस्तक्षेप फिर से मराठा में किया है। और संधि में क्या हुआ था कि हम आपके क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब हस्तक्षेप से मराठा प्रेसिडेंसी को गुस्सा आ गया। अब मराठा प्रेसिडेंसी को गुस्सा आ गया तो सारे लोग क्या प्लान बनाया कि ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा जाए। लेकिन यही देखो मराठा यहाँ पे मार खा जाता है मेरे भाई, कि मराठा उस कठिन अवस्था में भी अपने आप को एक नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अपने परिवार में तुम झगड़ रहे हो और कोई बाहर से आक्रमण किया कोई गांव का, फिर भी तुम एक नहीं हुआ, फिर भी क्या हुआ, फूट गया। इसी गोतिया में 5 भाई होता है ना, एग्जाम्पल 5 भाई लोग। अब 5 भाई में क्या हुआ, एक कोई आदमी आया बाहर से, 5 पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, एक को हरा दिया, अब बाकी 4 बचा। अब 4 को क्या चाहिए कि चारों मिलकर उस ब्रिटिश को हरा दे। लेकिन ये क्या करता है, आपस में मिलता नहीं, उस समय भी अलग थलग पड़ जाता है। देखो यहाँ पे सिंधिया प्लस भोसले तो मिलता है, सिंधिया प्लस भोसले मिलता है कि चलो भैया हम दोनों मिलकर लड़ेंगे, सिंधिया और भोसले मिल गया। लेकिन जो होलकर रहता है वो नहीं मिलता है, कहता है भैया हम नहीं मिलेंगे, अकेले लड़ाई करेंगे। बात को सुन। और गायकवाड़ है, बड़ौदा का कौन रहता है, गायकवाड़, वो कहता है हम तो लड़ेंगे ही नहीं, हम तटस्थता बना हुए रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम जो होगा जो देखा जाएगा, हम पे आएगा ब्रिटिश तो स्वीकार कर, तटस्थता बनाए हुए रख जाता है। तो एक तरह से क्या हुआ, कमजोर हो गया ना। अब जैसे कि नाटो आज स्वीडन को सदस्यता मिलने वाला है, नाटो पे अगर तुम आक्रमण करोगे तो सारा जो 30 कंट्री सारा मिलकर मारेगा। अगर सपोज नाटो का कोई कंट्री है टर्की, उसको मारा और नहीं 29 मिला तो फिर अगला देश पे भी अटैक करेगा। तो सेम वही है ना कि सिंधिया प्लस भोसले मिला, लेकिन होलकर क्या किया कि भैया हम नहीं मिले, गायकवाड़ तटस्थता बनाए रखा। अब देखो यहाँ से एक फैक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि सेकंड मराठा युद्ध में कौन सा प्रेसिडेंसी जो था मराठा का वो अपने आप को तटस्थता बनाए रखा, बड़ौदा का गायकवाड़ एग्जाम्पल देगा। किसने संयुक्त सेना मिलकर दोनों ने ब्रिटिश का सामना करने के लिए सोचा, सिंधिया तथा भोसले। ऐसी क्वेश्चन पूछेगा दम, बिल्कुल मेरे भाई दम ऐसी। अब क्या होता है, दोनों तटस्थ हो गया। अब ब्रिटिश क्या सियानापंती करता है कि भैया आप तो सब अलग अलग, अब सबको बारी बारी हराओ, बारी बारी सब पर आक्रमण करो, बारी बारी हराओ दम। जैसे कि किसी का 5 भाई है पिताजी, अब 5 को ना बारी बारी हराओ, जल्दी हारेगा। संयुक्त सेना मिल जाता तो कुछ तो राहत होता, हरा भी सकता था। अब बारी बारी हराता। तो बसीन की जो संधि होता है, अभी बताएं कि 1802 में बाजीराव तथा द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच में होता है, क्योंकि बाजीराव द्वितीय किसके पास भाग कर जाते हैं, अंग्रेजों के पास। अब एक संधि होता है देवगांव की संधि, ये पूछा हुआ यूपीएससी का क्वेश्चन और बीपीएससी का क्वेश्चन दोनों में, अभी हम दिखा देते हैं दम इसके बाद। अब देवगांव की संधि होता है 1803 में, अब भोसले तथा अंग्रेजों के बीच में, भोसले तथा अंग्रेजों के बीच में। अब जो सूरजी अर्जन गांव की संधि होती है 1803 में, सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच में। सिंधिया सबके अलग अलग हरा रहा है, सबके साथ अलग अलग संधि कर रहा है कि बारी बारी सर निपटो और जाओ। राजघाट की संधि होता है होलकर तथा अंग्रेजों के बीच में। बात को समझा, होलकर मना कर दिया तो अपना खुद लड़ रहा था ना। जैसे कि हम मना कर दिए कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे, लेकिन अकेले लड़ेंगे। बात को समझ पा रहा है, तो बस अकेले अपना लड़ता है। 1 मिनट यार, थोड़ा सा डॉट हो गया। लॉर्ड हेस्टिंग एमस, लॉर्ड डॉट है भाई, द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध ना, ठीक है, होलकर तथा अंग्रेजों के बीच में। तो आज सेकंड अंग्ल मराठा युद्ध क्या हो गया, खत्म हो गया मेरे भाई। इसको बढ़िया से देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया हो गया। थैंक यू।